जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज़ जो बिछड़ जाते हैं, वो हज़ारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, चैनल। तो जी नमस्ते, हम फिर से आए हैं। तो जी ऐसा ही हमको लगा कि एक रैंडम रीडिंग कर देनी चाहिए, ऐसे ही नॉर्मली। पता नहीं आज जो है हमको ऐसा लगा 1 तारीख है ना, तो अब कितना प्रोक्रास्टिनेट करें, कितना डिले करें, या कितना ही हम चीज़ों को लटकाएं। तो हमने सोचा कि यार चलो आज 2 वीडियो अपलोड कर देते हैं। क्या है कि उससे थोड़ा सा रेवेन्यू भी जनरेट हो जाएगा। आपको तो पता है ना भाई, ईमानदारी से हम सच सच बताते हैं, झूठ बोलने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। जाहिर सी बात है, हमारे लिए एक डॉलर भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एक दिन के हिसाब से एक डॉलर का रेवेन्यू इकट्ठा होता है। तो जो लोग यूट्यूब पे काम करते हैं उनको पता होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि हमारे हज़ारों में या लाखों में व्यूज़ तो नहीं आते हैं कि भाई मज़े हैं हमारे, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक दिन का भोजन आपको पता है ना कि हाँ 1 डे मील है ना, तो क्या बोलते हैं उसको, एक वक्त का खाना भी जो उस स्ट्रगल से जो मतलब पैसा जो है ईमानदारी से कमाने के लिए। तो बस यही है, ज़्यादा क्या बोले अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमको कहाँ पर कौन से शब्द बताने हैं, क्योंकि समझ में नहीं आया हमने क्या बोला। आपको हमको खुद नहीं समझ में आया हमने क्या बोला। लेकिन हाँ बस यही है कि हमारे लिए एक रुपया इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है ना, तो हम वो बूंद बूंद से सागर भर रहे हैं और उसी सागर में एक दिन हम डूब मरेंगे अरे यार सॉरी, अगर आपको हमारी किसी भी बात का बुरा लग रहा है तो सॉरी। अरे यार आप खुद सोचिए, 2 साल हो गए हैं आप लोग हमको झेल रहे हैं, है ना। तो आपको अब तक आदत हो जाना चाहिए कि भाई मिनी इज़ लाइक दैट ओनली, है ना। एक गाना हमको अचानक से वो हो रहा है, एक गाना बड़ा पॉपुलर हुआ था 90s के दौर पे। तब हम स्कूल में बचपन में बहुत छोटे हुआ करते थे, और हम वाकई में मतलब बहुत ही बचपन में थे और बहुत ही छोटे थे हम बचपन में। तो तब ये गाना आया था। तो जाहिर सी बात है, अब पता नहीं उम्र कितनी रही होगी, लेकिन हाँ बहुत छोटे थे यार, बहुत छोटे थे हम। तो पता नहीं, और मतलब यूँ समझ लीजिए कि छोटे बच्चे होते हैं जिनको स्कूल में बड़ा पुश करके धक्का दे के मार पीट के स्कूल में भेजा जाता है ना, उस उम्र में थे वही होता है ना, रोते पीटते जाते हैं भाई, छाती पीटते हुए कि हमको स्कूल नहीं जाना है, मम्मी मम्मी करके। और वैन में जो है ऐसे आलू का बोरी नहीं होता है, आलू, अरे आलू क्या बोलते हैं उसको, उसमें नहीं होता है सब्जी मंडी में आलू प्याज का बोरी जो होता है बड़ा बड़ा, ऐसे भर के हमको जो है वैन में धकेल दिया जाता था अपने पापा द्वारा कि भाई निकलो जाओ तुम स्कूल जाओ तो बस ये है कि वो दिन याद आ गया। और उस समय ना एक गाना बहुत प्रचलन में आया था, बहुत चला था वो गाना। ठीक है, गाना पता नहीं हमें कौन सा गाना
मैं अपनी शादी में ना जाऊँ, मेरी मर्जी, मैं मेरी मर्जी। ठीक है, बताइए ये कोई गाना है? कोई अपनी शादी में ही नहीं जा रहा है, उसकी मर्जी और मेरी मर्जी। ठीक है, तो वो गाना बहुत चला था और गोविंदा उस गाने में एक्ट कर रहे थे। और स्कूल में उन दिनों मतलब ये था कि हमारी बड़ी सिस्टर है, वो हमसे बड़ी हैं, तो जाहिर सी बात है वो हर बात में उस समय क्या चला था कि हम तो छोटे थे तो हमारे स्कूल में उस समय इतना गाने, स्कूल में क्या छोटे बच्चे की यार KG 1 2 में 1 या 2 क्लास में कौन से बच्चे इतना गाना याद करते हैं या वो करते हैं। तो प्रेप वाले जो क्लासेस होते हैं, तो हमारी दीदी ये गाना जो है स्कूल में तब प्रचलन में बहुत चला था ना, तो हमारी दीदी स्कूल से आके ये हर बात पे जो हमारी मम्मी कुछ पूछती थी कि खाना क्यों नहीं खाया, लंच क्यों नहीं फिनिश किया, आज होमवर्क मिला है कि नहीं मिला, ठीक है, कॉपी कहाँ है, ये कहाँ है, हर बात का जवाब जो होता था मेरी मर्ज़ी। तो मतलब हमको एकदम से वो याद आ गया कि भाई हमारी मर्ज़ी है ना, तो लेकिन हमारी मर्ज़ी नहीं चलती है। आपको तो पता है ना, कोई भी कहीं पे भी आके हमको जो है सुना के चला जाता है। और कमेंट सेक्शन खोल के देख लीजिए भाई, कमेंट ऑन कर दिया है कल से, तो कल भी ऑन था, आज भी एक ऑन है, तो आप लोग जाके देखिएगा कमेंट सेक्शन में। ज़्यादा हमको कुछ बोलना नहीं है, लेकिन कुछ यूट्यूब के स्पेसिफिकेशंस हैं, पता नहीं कुछ लिखा होता है कि मॉडरेट कमेंट्स होल्ड पे चले जाएँ या स्ट्रिक्ट मॉडरेशन कुछ। देखिए हमको कुछ आता नहीं है, ठीक है, बड़ी मुश्किल से ये सीखा है कि एक वीडियो अपलोड करना होता है ऐसे करके और डायरेक्ट यूट्यूब पे जाके उसको अपलोड पे डाल देना होता है, अपलोड हो जाता है बस। और खाली वो थंबनेल भी आपको पता है हम कुछ लगाते नहीं हैं कि भाई ये आ रहे हैं, ये जा रहे हैं, एक स्माइली वो कर दिया, इनकी फीलिंग्स देख लीजिए, ये रो रहे हैं, ये मर रहे हैं, कोई तड़प रहा है, वो सब हमें लिखना नहीं आता है। चुपचाप अपना एक वो देते हैं, कुछ हैशटैग लगा के कुछ लिख देते हैं और डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से जाके पुराने वीडियो से जाके कॉपी करते हैं, फिर नए वीडियो पे वहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे जाके पेस्ट उसको चिपका देते हैं। बड़ी मुश्किल से तो ये हमारे भांजे ने हमको सिखाया, तो बस यही चल रहा है। और अभी हमको कुछ दिन पहले मतलब 3-4 दिन पहले, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन ही हुए होंगे, हो सकता है 2-3 दिन भी हुए हों, हमारे भाई ने हमको बोला कि यूट्यूब जो है एक कुछ लेकर आया है। तो पता नहीं, उस हमारे ब्रदर का एक दोस्त है, वो भी यूट्यूब पे हैं, तो बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं, हमारे भाई के फ्रेंड हैं, लेकिन उनके चैनल पे व्यूज़ आते हैं कुछ 80, 90, 100 और उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अपने काम के प्रति बहुत समर्पित हैं और वो बस एक वीडियो बना देते हैं एज अ हॉबी। ठीक है, उनको कोई व्यूज़ से लेना देना नहीं है, लेकिन वो उनकी अपनी जॉब है, वो जॉब करते हैं अपना रेगुलर बेसिस पे, है ना। लेकिन बस वही है कि हफ्ते में एक वीडियो अपलोड कर दिया, खुश है उसी से, उनका चल रहा है। लेकिन यूट्यूब का प्रॉपर सेटअप है, जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, यूट्यूब का प्रॉपर सेटअप है। रूम पूरा साउंड प्रूफ है, बड़े बड़े हेडफोन्स का इस्तेमाल करते हैं, माइक होता है सामने और एडिटर है बेसिकली, तो सिनेमेटोग्राफर है कुछ ऐसा। तो वीडियोस अलग अलग कैमरा, सोचिए, जिसके करीब 4000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं और 4000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं और बहुत ही हाई क्वालिटी के वीडियोस अपलोड करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करें, प्रमोशन हमको कुछ उन्होंने बोला भी नहीं है, लेकिन हाँ बता देते हैं, अतुल मौर्य नाम है। तो अतुल मौर्य के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो शायद आपको मिल जाएगा, कुछ 4000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। पता नहीं ये बात कहाँ से शुरू हुई, अब पता नहीं, शायद भगवान चाहते हैं कि हम उनके चैनल का प्रमोशन करें अपने चैनल पे, तो हमने सोचा कि हम अपने ब्रदर के फ्रेंड का वो कर देते हैं, यहाँ पे बता देते हैं, जस्ट नॉर्मली, आपको देखना हो आप देखिएगा। तो कहने का मतलब यह है कि यूट्यूब किस तरीके से काम करता है पता नहीं, लेकिन हमारे भाई ने हमको 2-3 दिन पहले बताया कि यूट्यूब कुछ एक नया रूल्स एंड रेगुलेशन लाया है, जिसमें जो लो क्वालिटी के वीडियोस हैं उनको हटा दिया जाएगा और उन जो यूट्यूब पे वर्क कर रहे हैं उनका कंटेंट जो है पूरी तरीके से डिलीट में चला जाएगा। तो देखिए सच बताएं, हमको ना ये सुन के ना परेशानी नहीं हुआ, मालूम है क्यों? बताते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमको तो एक ना एक दिन जाना ही है। ठीक है, हम आपको अक्सर बोलते हैं कि हम यहाँ परमानेंट यूट्यूब पे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये जम नहीं रहा है अपन को, हमको नहीं अच्छा लग रहा है अब। ठीक है, और अगर हम कुछ करेंगे भी तो हमको व्लॉगिंग
कर लेंगे, भाई कैमरा उठाया, ये दिखा दिया, वो दिखा दिया, या अपनी वो फालतू वीडियो। भाई हम उसमें बहुत खुश थे, अपने वो फालतू वीडियोस बनाते थे ना, जाके पुराने आप नीचे से नीचे जाके आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको कुछ एक आध चंद फालतू वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें हमारी अजीबोगरीब हरकतें और अजीबोगरीब जैसे हम हैं नॉर्मल, वो आपको वहाँ पे दिखेगा। अभी जो हम हैं ना, हम नॉर्मल नहीं हैं अभी, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं अब एंजल्स का पुश है या भगवान के, यहाँ पर आके हम बिल्कुल अलग हो जाते हैं। टैरो रीडिंग के टाइम पे हम बिल्कुल अलग हो जाते हैं। हमारी मम्मी ने भी ये नोट किया है, हमारा भाई भी बोलता है कि जब तुम रीडिंग में होती हो और तुम्हारे वीडियोस हम देखते हैं तो लगता नहीं है कि वो तुम ही हो जिसको हम रोज़ देखते हैं, क्योंकि तुम्हारे घर में यू आर टोटली डिफरेंट। और जो हमने बोला ना, हमको जो करीब से जानते हैं वो हमको जानते हैं कि यू आर वेरी सेंसिटिव और बहुत इमोशनल है, लेकिन वीडियोस में इतना ब्लंट बोल देना और कम्युनिकेशन इस तरीके से करना जैसे सामने कोई बैठा है और तुम उसको काउंसलिंग दे रही हो, किसी को हील कर रही हो। बहुत हैरान होते हैं वो लोग, और हमको भी नहीं पता ये चमत्कार है कि क्या है भाई, हमको खुद नहीं समझ में आता तो हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन वही है कि बात कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पर आ गई। हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं कि ज़िंदगी में जो मुकाम गुजर जाते हैं ना, वो वापस नहीं आते हैं। ये लाइन हमेशा याद रखिएगा कि उम्र उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। तो कितना भी उम्र भर क्या जन्मों जन्मांतर तक आप किसी का नाम पुकारेंगे ना, तो जो चले जाते हैं वो वापस नहीं लौट के आते हैं। जो एक बार मुंह मोड़ के चले जाते हैं ना, बोलते हैं ना रिश्ते में दरार आना, ठीक है, रिश्तों में दरार आना। आपने एक ब्रोकन हार्ट का इमेज देखा होगा, उसके बीच में कितना गैप होता है। फॉर एग्जांपल ये एक छोटा सा ये हार्ट है, ठीक है, ये हमको जिया ने दिया था ट्रेड फेयर से लेके 100 रुपये पता नहीं 100 या 150 का लिया था उसने, ऐसे ही मतलब, हाँ आई थिंक 150 ऐसे कुछ था, जो भी है। तो ये जो है एक हार्ट का इमोजी आपने देखा होगा, ब्रोकन हार्ट का होता है, बीच में से एक दरार आ जाती है उसमें, और ये स्प्लिट में ऐसे डिवाइडेड होता है, बीच में थोड़ा सा ज़रा सा गैप होता है। जाहिर सी बात है, आप फेविकॉल से चिपकाएंगे अपने हार्ट को, चिपक जाएगा वो। आपको सोचिए ना कि यार ये कोई पेपर नहीं है, ये कोई ग्लू या एडिसिव नहीं है कि आपने उसको चिपकाया किया, फिक्स किया और आपने शो पीस की तरह रख दिया उसको। आपका दिल है यार, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, उसको मल्टीपल टाइम्स लोग छीलते हैं, उसके चीथड़े उड़ जाते हैं उस दिल के, ठीक है। ये तो एक बनाया हुआ इंसान का एक वो है कि भाई हार्ट ऐसे होता है, ठीक है, ये होता है हार्ट या ये होता है हार्ट, लेकिन हार्ट ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। हार्ट में एक अजीब सा स्ट्रक्चर होता है हार्ट का, ऐसा तो कोई शेप होता ही नहीं है दिल का भाई। वो तो ऐसा करके कुछ होता है, उसमें कुछ आर्टरीज और वेन्स भी जारी होती हैं, बड़ा अजीब सा दिखता है, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे कोई अस्थि पंजर पुर्जे हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट, कुछ चीज़ें उसमें से वो, अरे भाई मदरबोर्ड नहीं होता है कंप्यूटर का, बिल्कुल वैसा ही समझ लीजिए, बहुत सारी चीज़ें उसमें जुड़ी हुई हैं। उसको लोग मिलकर छील रहे हैं, उसके चीथड़े उड़ा रहे हैं। सोचिए एक इंसान का दिल होता है, मासूम सा दिल होता है। अब हम इमोशनल हो जाएंगे, हम हर चीज़ को अपने पे ही ले लेते हैं यार, छोड़िए। वैसे हमने आपको बताया था शिव पुराण के बारे में, तो शिव पुराण हम रीड कर चुके हैं, तो हमने आज उसको फिर से दोबारा से रीड करना स्टार्ट कर दिया। अब हम लाइफ टाइम जो है उसको डेली बेसिस पे पढ़ेंगे, अपने मरणोपरांत तक। मरणोपरांत मतलब अरे मरने के बाद कैसे पढ़ेंगे क्या ही बोल रहे हैं, हम मरने के बाद थोड़ी लेके जाएंगे इस किताब को अपने साथ, है, लेकिन हाँ इसका ज्ञान लेके जाएंगे, है ना। ज्ञान हमारे अंदर ही होगा, वो तो हमारे अंदर ही समा जाएगा ना। तो कहने का मतलब है कि सावन का महीना है, तो 1 तारीख भी है आज अगस्त का मंथ में, तो हम जिस चैप्टर पढ़ रहे हैं एक के बाद एक, मतलब जो भी जितना भी है, अब हम इसको तो हमने 1 हफ्ते में ख़त्म किया है, लेकिन अभी हमारे पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। हमने बस सोचा था कि ये बुक हमको सावन के महीने में पूरा ख़त्म करना है, जो कि हमने हफ्ता 10 दिन में इसको कंप्लीट कर दिया पूरा। लेकिन अब हम इसको आराम से पढ़ेंगे, लाइफ टाइम तक हम इसका रोज़ 1 पेज 2 पेज जैसा भी होगा, सुबह शाम 2 टाइम हम इसको पढ़ेंगे। तो बस ये है कि इसका जो ज्ञान है ना, वो हमारे अंदर हमको ताकि याद हो जाए, जैसे हर किसी को जैसे गीता याद होता है, हनुमान चालीसा रेगुलर बेसिस पर हम पढ़ते हैं तो हमको पूरा याद है, मुँह ज़ुबानी रटा हुआ है, बजरंग बाण तक हमको रटा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि पढ़ते पढ़ते हमको याद हो जाता है, शिव चालीसा हो गया, पार्वती चालीसा हो गया, तो रेगुलर बेसिस पे पढ़ते पढ़ते ना याद हो जाता है। तो हमने सोचा है कि हम आपको अब जैसे यहाँ पे हमने ये
वो लगा रखा है बुकमार्क, तो इसको हम जो है कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज जो है हम आपको पता नहीं क्यों कि हमको ना ऐसा लग रहा है जैसे आपको सिर्फ एक ये पेज हम पढ़ के सुनाएंगे, और हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं कि आप ये सुन भी लेंगे ना तो आपके लिए भी बहुत बहुत पुण्य हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि हमारे जो कर्मा बिलीवर्स हैं वो भी, भाई अगर हमारा अच्छा हो रहा है या होगा कभी भविष्य में, कभी हमारा अच्छा हुआ भी, तो हम ये चाहेंगे, और हम हमेशा से चाहते हैं कि हमारे कर्मा बिलीवर जो सब्सक्राइबर्स हैं ना उनका भी अच्छा हो भाई। हम अकेले अच्छा लेके कहाँ जाएंगे, किधर को जाएंगे बताइए, क्या करेंगे इतना अच्छा लेके भी हैं। तो थोड़ा सा बांट देते हैं भाई, थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा प्रसाद की तरह बांट देते हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, आप लोगों का पुण्य हो जाएगा। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हमारा ये जो इच्छा है वो सही है कि नहीं है। तो हम बस आपको आज एक पेज पढ़ के, अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमको बता दीजिएगा, हम रेगुलर बेसिस पे आपको एक पेज पढ़ के सुना दिया करेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे ये प्रथम खंड है, विंध्येश्वर संहिता, ठीक है, प्रथम खंड। तो हमारी हिंदी को थोड़ा वो इग्नोर कीजिएगा, बहुत वो नहीं है, फ्लुएंट नहीं है। अरे हमारा तो ना बंगाली फ्लुएंट है, ना हिंदी फ्लुएंट है, कुछ भी फ्लुएंट नहीं है। तो तीर्थराज में मुनियों का समागम, ठीक है। थोड़ा समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। श्री व्यास जी बोले, एक समय की बात है कि प्रयागराज में संगम पर सभी ऋषि मुनि एकत्र हुए। उस समय वहाँ सूत जी पधारे। सभी ऋषियों मुनियों ने उठकर उनका स्वागत किया और बैठने के लिए आसन प्रदान किया। सबने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, हे मुनिवर, कलयुग में सभी मनुष्य पाप ताप से पीड़ित होकर सत्कर्म से रहित, परस्त्रीगामी, परनिंदक, आत्मज्ञान रहित, नास्तिक, देहाभिमानी, दूसरों की हत्या करने वाले, माता पिता से द्वेष रखने वाले और स्त्रियों के गुलाम हो जाएंगे। वैश्य अपने धर्म से रहित कुमार्गी हो जाएंगे। शूद्र अपने कर्म को छोड़कर तिलक लगाकर ब्राह्मणों का सा आचरण करने लगेंगे। नकली तपस्वी, ब्राह्मणों के तेज हरता, शालिग्राम आदि पाषाणों का दंभपूर्वक पूजन करने वाले कुकर्मी, विद्यावाद विवादी, धर्मलोपक, दुष्कर्मी, धर्म के नाशक, दंभी, अभिमानी, क्रूर होंगे। कहने का मतलब है कलयुग में ये सारी चीज़ें घटनाएं घटेंगी और चरम पे घटेंगी। दुर्गति जिसे बोलते हैं, दुर्गति। स्त्रियां भी धर्म से विमुख हो जाएंगी। वे माता पिता की भक्ति से विमुख, पति से विमुख, प्रेमी के साथ रहने वाली, तमोगुण और नित्य रुग्ण रहा करेंगी। नित्य रुग्ण मतलब बीमार, ठीक है, रोगी। इस दुख से छुटकारा दिलाने वाला कोई सरल उपाय बताइए। मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी भगवान शंकर का ध्यान करके बोले, ठीक है। तो अब क्या बोले वो हम यहाँ तक पढ़ लेते हैं, यहाँ तक, ठीक है, ज़रूरी है। श्री सूत जी बोले, हे मुनिवरों, कलयुग के पापों को नष्ट करने वाला परमार्थदायक शिव पुराण वेदांत का सर्वस्व कहा गया है। इसके पढ़ने एवं सुनने से मुक्ति मिल जाती है। व्यास जी का कहना है कि शिव पुराण का एक या आधा श्लोक पढ़ने वाला भी पापों से मुक्त हो जाएगा। जो व्यक्ति सावधानी पूर्वक पूरा पाठ करेगा वह जीवन मुक्त हो जाएगा। इसका आचरण करने वाले को एक एक अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भगवान शिव ने इसे स्वयं उपनिषद रूपी समुद्र से मंथन करके निकाला है। इसलिए जो भी व्यक्ति इसका पान करेगा वह अजर अमर हो जाएगा। बस इतना हमको लगा कि आपको सुनना चाहिए, समझने के लिए, आपके समझने के लिए काफ़ी है। बिकॉज यू पीपल आर सुपर इंटेलिजेंट, आई नो। और जितना जो हमको मतलब जो मैसेज हमको आप तक पहुंचाना था, डिलीवर करना था, आई होप आई एम सक्सेसफुल इन दैट। अभी तक हम सफल हुए उस चीज़ में और हमने वो मैसेज डिलीवर कर दिया जो हम आपको बताना चाहते थे इसके द्वारा। नहीं समझ में आया, दोबारा से रिवाइंड करके सुनिएगा, चीज़ें समझ हो जाएंगी। एक बात हम बता देते हैं, जिसने भी ये पर्टिकुलर टाइम से, जो भी उसका टाइम है, यहाँ से यहाँ तक का कोई तो मिनट का टाइम होगा, जिसने भी ये सुना है ना, अपने श्रोतागण जो अपने आपके जो कर्ण है या आपके जो कान है ना, यूँ समझ लीजिए कि उसके द्वारा आपके अंदर तक वो ज्ञान गया। यू पीपल आर सेफ। बहुत सारे ऐसे सुन के ही आप लोगों के बहुत सारे पाप मिट गए, ठीक है।
नटराज रबड़ की तरह हमने उसको मिटाया है भाई, हमने मिटाया है, हमने, ठीक है। क्यों मिटाया है? क्योंकि हमको ऐसा लगा कि ज़रूरी है भाई। कर्मा बिलीवर्स आर भुक्तभोगीज। कर्मा बिलीवर्स आर दो कर्मा बिलीवर्स आर सुपर इंटेलिजेंट बट दे आर एक्चुअली भुक्तभोगीज ना। बहुत सारे स्क्रैच हैं उनके दिल पे, ज़ख्मी है भाई, वुंडेड सोल्स हैं, हमको पता है ना यार। और हमने हमेशा बोला है आपको, जिस नाव में हम बैठे हैं ना उसी नाव में आप बैठे हैं। बताइए, हमने अपना थोबड़ा पोछा अपने स्लीव्स से और इतनी बदबू आ रही है हमारी टी शर्ट में, बताइए क्यों आ रही है, वो भी बता देते हैं। बारिश का मौसम है ना, कपड़े सूख नहीं रहे हैं, इधर उधर जो है वो क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे करके वो करके इधर उधर फैला के हो रहा है ना, तो पंखे की हवा में, और बारिश का मौसम है तो भाई परफ्यूम सुबह लगाए थे वो उड़ गया, और अभी अपने थोड़ा जो है वो थोड़ा सा अगर पसीना आता है ना, हम तो स्लीव से पोंछते हैं, जो जैसी स्लीव से पोंछा है हमको तो एक चक्कर आ गए, ऐसा बदबू आ रहा है। थोड़ा सा हम वो लगा लेते हैं, खुशबू लगा लेते हैं, थोड़ा रुकिए तो। जी, थैंक यू फॉर बेयरिंग विद मी यार। कितना सहन करते हैं आप हमको, कितना झेलते हैं बताइए। हम खुशबू लगा के आ रहे हैं या बदबू में बैठे हैं, आप हमको कितना झेलते हैं, कितना टाइम देते हैं यार, हैं? तो बहुत शुक्रमंद हैं, क्या बोलते हैं उसको, शुक्रगुजार। अरे भाई ज़िंदगी नहीं गुजर रहा ना, तो शुक्रगुजार तो हो ही सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो बस यूँ समझ लीजिए कि शिवलोक की यात्रा में निकलने का जो है हमको बड़ा शौक़ है। पता नहीं शिवलोक में जाएंगे कि भी नहीं जाएंगे, तो कोड़े बरसाते हुए हमको जो है उसमें न लेके जाए भाई, डर लगता है, हमें सच बता रहे हैं, हमको बड़ा डर लगता है। खैर जो भी है छोड़िए। तो अब जो है हम रीडिंग की ओर प्रस्थान करते हैं, ठीक है। और हिंदी को इग्नोर कीजिएगा हमारा जो भी हमने बोला, लेकिन ये रैंडम रीडिंग है, ठीक है। और इससे पहले जो हमने अगस्त का पॉसिबिलिटी का रीडिंग करा है ना, तो वो नॉर्मल सा था, ऐसा कुछ नहीं है। 3 ऑफ कप्स आया है, हम रेडी हो गए हैं, बताए नहीं वो अलग बात है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। अब हम रेडी हैं। वैसे कार्ड देखिए दिख गया है, कोई बात नहीं, हमने आपको भी दिखा दिया है। आना होगा तो दोबारा से आ जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। एंजल्स अपने आप गिरा देंगे, अपने आप दे देंगे। तो देखते हैं क्या आ रहा है। पहला कार्ड आ गया भाई। यार ये हार्पिक काहे आ जाता है, हार्पिक लगता है ये हमको, हार्पिक। ये देखिए रेड एंड ब्लू कपड़ों में है, वो हार्पिक का बोतल नहीं होता है, टट्टी साफ़ करने वाला हार्पिक नहीं होता है, ऐसा बड़ा अजीब सा थोड़ा होता है बोतल का। बोतल को देखते ही हमको मतलब अजीब सा लगता है, ये हमें हार्पिक लगता है। कौन है ये किंग ऑफ वॉन्ड्स? हार्पिक आया है, हार्पिक। इसका नाम आज से हार्पिक रख देते हैं, क्या बोलते हैं? किंग ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो कोई किंग ऑफ वॉन्ड्स को कर्मा मिल रहा है, फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, डजंट हैव टू बी। वही है कि घूम फिर के कर्मा रिसीव हो रहा है किसी को। 10 ऑफ सोर्ड्स, somebody is receiving karma right now। बूमरैंग की तरह एकदम घूम फिर के डायरेक्ट थोबड़े पे। स्ट्रेस भी है, 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा है, बहुत अच्छा है। जैसी करनी वैसी भरनी भाई। ज़्यादा उछलेंगे, ज़्यादा अभिमान करेंगे, बोला ना, द्वेष, पाखंड, अभिमानी, क्या चल रहा है, कलयुग चरम पे है ना, तो ये दुर्दशा तो भाई होनी ही है। तो किसी ऐसे ही कुकर्मी इंसान का जो है ये हश्र है इस समय। हाँ, जजमेंट आया है भाई, कमाल है। कर्मा मिल रहा है किसी को भाई, मुबारक हो, नॉट बैड। आज 1 तारीख है अगस्त के महीने का, ठीक है। somebody is receiving कर्मा। और ये आपकी एनर्जीज नहीं है, ये किसी किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं। लेकिन प्रिटेंड नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, जो भी हैं पता नहीं चलने देंगे आपको कि स्ट्रेस एनर्जीज में है। अरे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है भाई, 9 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है।
पता नहीं, हमको ये कार्ड पसंद नहीं है वैसे भी, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये लो, आज हमने आपको डेथ का कार्ड बोला था ना, हमें माइंड में डेथ का कार्ड आ ही रहा था। भाई कोई ना लाइक ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे जैसा हो गया है। भाई हमारे जैसा कौन हो रहा है? हम तो एक ही पीस है दुनिया में। भाई कोई ईश्वर से अपनी मौत की भीख मांग रहा है भाई। ये देखो, अपनी मौत की भीख मांग रहा है। बताओ कि ईश्वर हमको उठा ले। 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखते हैं क्या चल रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ही बुरा हाल है। किसी को फील हो रहा है कि लाइफ इज़ नॉट दैट ईजी, लाइफ इज़ नॉट दैट ब्यूटीफुल। किसी को अपने एक्शंस पे बड़ा रिग्रेट है भाई। किसी को कर्मा पे बिलीव नहीं था, अब वो बिलीव हो रहा है कि इट एक्चुअली हिट्स बैक, और जब हिट करता है तो वो बहुत बुरा करता है भाई। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स। फाइनली किसी को ऐसा रियलाइज़ हो गया है कि आप उनके जीवन का एक गया गुजरा हुआ चैप्टर है। ठीक है, डजेंट हैव टू बी गाइस, बुरा मत मानिएगा, किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं। स्कॉर्पियो एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस इस पर्सन के चार्ट्स में हो सकता है, बट डजेंट हैव टू बी कि यही हो। लियो है यहाँ पे, लिब्रा है, स्कॉर्पियो है, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स से ये कोई फायर साइन हो सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है। लेकिन हमने बोला ना, उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। ठीक है, हमने बोला ना, आप एक गए गुजरे, आप गए ज़माने की बात हो गए हैं। कोई भीख मांग रहा है ईश्वर से अपने किए कराए बुरे बर्ताव की। पता नहीं आज हमको ना एक सिंपैथी वाली एनर्जीज नहीं मिल रही है हमको ना। अमूमन जो एनर्जीज हम पिक कर रहे होते हैं ना, हमको बड़ा तरस आता है यार। अब हमको वाकई में तरस नहीं आया तुझको, है ना, तो नहीं आया रहा हमको। तो हमको तो तरस, जब तुमको नहीं आया था कभी तरस कर्मा बिलीवर्स पे, तो हमको काहे आया भाई? आज हमको बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। पता नहीं, शायद ये कार्ड हमें पसंद नहीं है इसलिए। हार्पिक। पॉटी साफ करने वाला बोतल। हार्पिक। किस मुंह से आना चाहते हैं ये? हैं किस मुंह से? दिस पर्सन wants to come back around and this person is also waiting for some kind of an moment. मौका ढूंढ रहे हैं, बहुत स्ट्रेस्ड हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि यार मौत नहीं आ रही, कम से कम माफ़ी तो आ जाए। ठीक है, somebody is apologetic, तो माफ़ी मांगना चाहते हैं कोई आपसे, इस तरीके की एनर्जी है। somebody wants to apologize। और जितना इस कार्ड इनको यहाँ पे जिस पोजीशन पे जहाँ पर है ना, तो कर्मा तो डेफिनेटली इनको हिट बैक कर रहा है। और जो इनकी लाइफ में जो चीज़ें, अगर कुछ चीज़ें अच्छी भी आ रही है ना, वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं, शायद जो चीज़ें आ रही हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई रिलेशनशिप का मामला है, इन्होंने आपको छीला है, ठीक है। अब इनकी लाइफ में कोई अच्छा पर्सन इनको मिल भी रहा है, ठीक है, जो ऑब्वियसली इनको नहीं छील रहा है, लेकिन एक होता है ना एक सेल्फ रियलाइजेशन कि यार आई डिड रॉन्ग टू समबडी। किसी के साथ हमने बुरा किया है, किसी के लाइफ में होने के बावजूद भी इनको स्ट्रेस्ड। ये देखिए ना, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, समबडी इज़ डेफिनेटली देयर इन देयर लाइफ, लेकिन आप एक गए गुजरे ज़माने की बात हो गए है ना। तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई लिटरली मौत मांग रहा है या माफ़ी मांग रहा है कि भाई या तो मौत दे दीजिए या माफ़ी दे दीजिए। जैसे होता है ना कि अदालत में किसी को कटघरे में खड़ा कर दिया जाए और बोले कि भाई गीता पे हाथ रख के आप कसम खाइए कि आप जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा आप कुछ नहीं बोलेंगे। तो पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ना इन पे सवाल उठा दिए हैं कि भाई अपना पास्ट बताओ, या क्या आपने कभी किसी के साथ गलत किया है कुछ।
तो एक आईना होता है ना, वो इनको दिखाया गया है और वो चीज़ इनको बॉदर कर रही है, क्योंकि ना ये सच बता पा रहे हैं, ना तो ये बता पा रहे हैं खुल के, और ना उस चीज़ को ले पा रहे हैं। एक्चुअली में सिचुएशन इतनी ख़राब है अभी किसी की कि दिस पर्सन इज़ रिग्रेटिंग, जस्ट रिग्रेटिंग द वे दे ट्रीटेड यू। अब्यूसिव रहा है, अब्यूसिव टॉक्सिक रहा है काफ़ी, हमें बहुत टॉक्सिक। यहाँ पे कौवे ही कौवे हैं भाई, ये कौवे 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 बहुत स्ट्रेस्ड, यहाँ तक कि कौवा डायरेक्ट यार इनके कंधे पे आके बैठ गया है भाई। अकेलेपन का फियर भी हो गया इनको, और एक ना इनसिक्योरिटी इनको, रात को सो नहीं पा रहे हैं यार ये जो भी हैं, सिर्फ इसी एंजाइटी और इसी स्ट्रेस में कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था जो हमने किया है, हमने बहुत बुरा किया है किसी के साथ, किसी को ये रियलाइज़ हो रहा है। कर्मा देवता की मार बोले या जो भी बोले, किसी को रियलाइज़ हो रहा है भाई, घोर कलयुग है, ठीक है। थोड़े बहुत भी किसी के अंदर थोड़े से भी सुधार आ जाए, या थोड़े भी गुण ठीक ठाक वो अपने आप के अंदर सुधार करने की कोशिश करें ना, तो भाई वो तो ऐसे ही धन्य हो जाएंगे। हमने आपको कल जो स्टोरी सुनाई थी, आपने सुना होगा ना, कि जो ऋषि है वो बैठ के पूरा दिन ओम नमः शिवाय कर तो रहा है, लेकिन वो क्या देख रहा है, उसका मन कितना मैला है। और वहीं पर जो वो महिला है जिसके बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं उसके पास, लेकिन वो अपना काम ईमानदारी से 2 टाइम का पूजा करती है, लेकिन बावजूद उसको शिवलोक प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान जी ने उसकी भक्ति देखी थी। इसकी भक्ति ढोंग थी, पाखंड थी। ओम नमः शिवाय करते हुए जो है वो जो चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा था, और वो जो चीज़ लोगों को गिन रहा है, बताओ। सिर्फ नहा लेने से, और लोगों को लगता है कि कुंभ के पानी में नहा लेंगे, कुंभ में जाके डुबकी मार लेंगे, पाप धुल जाएंगे। ऐसे नहीं होता है यार, ऐसे नहीं होता है। अदरवाइज़ आप खुद सोचिए ना, कुंभ के मेले में भी भगदड़ मच रही है, वहाँ पे भी आधे पाप तो वैसे ही हो गए। और आपको क्या लगता है वहाँ पे लोग बहुत अच्छा करते हैं? अरे भाई, वहाँ पर भी कुछ लोगों की इतनी गंदी नज़रें होती हैं। जो लोग का मन मैला है ना, वो कुंभ के पानी में स्नान करने से नहीं धुल जाता है भाई। इनफैक्ट आप खुद सोचिए ना, रोज़ साबुन से आप नहाएंगे ना, जस्ट आप 6 घंटे बाद अपने हाथ को ऐसे रगड़िए। हमारे हाथ अभी आपको दिख रहे होंगे क्लीन है, ठीक है, बहुत बार, लेकिन जब एक टाइम पे पसीना आता है, आप थोड़ी देर में इसको रगड़ेंगे ना, इसमें से काला काला मैल निकलेगा। अभी नहीं निकल रहा है, बट जो भी है, मतलब एक आप समझने वाले समझ जाएंगे हम क्या कहना चाहते हैं। तो नहीं होता है भाई, शरीर के अंदर की मैल या बाहर की मैल वो सब नहीं देखता है। भगवान आपकी भक्ति देखता है, आपका आचरण देखता है। प्रेमानंद जी महाराज भी ये कहते हैं, अपना आचरण तो ठीक रखो भाई, अपना चरित्र ठीक रखो, बाकी और दुनिया में क्या रखा है बताइए। हमारे कर्मा बिलीवर्स को तो पक्का है कि नरकलोक की नहीं जाएंगे कोई भी, आई नो, ठीक है। तो जो भी है, जैसा भी है भाई, गए गुजरे ज़माने की बात हो गए हैं आप किसी के लिए। किसी को ये रियलाइज़ हो गया है कि अब आप तो मिलने से रहे, मिलने से क्या, आप तो शायद इनका थोबड़ा ही नहीं देखेंगे, बात करना तो दूर की बात है ना। तो किसी को माफ़ी चाहिए, कल भी ऐसी कोई ग्रीटिंग आई थी, किसी को पैसा चाहिए, परसों आया था, आज किसी को माफ़ी चाहिए। क्या चल रहा है भाई? सुकून नहीं है। देखा, किसी के जीवन में सुकून नहीं है। किसी को पैसा चाहिए तो भी उसके जीवन में सुकून तो नहीं है, क्योंकि वो मौके तलाश रहे हैं ना कि पैसे कैसे मांगे जाए, कैसे ऐंठे जाए। और वहीं पर कोई किसी को माफ़ी चाहिए, वो भी उसके जीवन में भी सुकून नहीं है, क्योंकि माफ़ी लिए बिना हम मर भी नहीं सकते। जो जीवन में अच्छी चीज़ें आ भी रही हैं, हम उनका सामना नहीं कर पा रहे हैं, सुकून नहीं है भाई। कर्मा बिलीवर्स को छीलोगे तो सुकून कहाँ से आएगा बताओ, कहाँ से आएगा? भगवान जी देखते हैं ना यार, हमने बोला ना, कलयुग अपने चरम पे है भाई। इसका जितनी जल्दी समापन हो उतना अच्छा है। हम तो ये बोलते हैं जितनी जल्दी समापन हो। यहाँ युद्ध हो रहा है, वहाँ युद्ध हो रहा है, ये सुनामी, वो बर्बादी, ये प्लेन क्रैश, ये दुर्घटना, भाई एक बार में ख़त्म हो, पूरा धमाके से एकदम सब
ख़त्म होगा अपने टाइम पे वो भी, ठीक है भाई। इतना आसान नहीं होता है कि भाई मोक्ष की प्राप्ति हो गई, ये जीवन ख़त्म। जीवन चक्र से बाहर निकलने के लिए भी बहुत कठोर तपस्या करनी पड़ती है। ऐसे ऐसे नहीं होता है, हलवा नहीं है, कोई हलवा नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ ये है कि थोड़े बहुत पाप धुल जाएंगे, भगवान जी आपको अपने चरणों में स्थान देंगे, है ना। वरना वो पिटते हुए दुर्गति ऐसे नाक में नकेल दे के खींचते हुए यमदूत लेके जाएंगे, वो दुर्गति ना हो। डरना ज़रूरी है गाइस, डरना ज़रूरी है हमेशा। चलिए हम चलते हैं। जो भी रीडिंग आई है थोपने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। किसी की होगी रीडिंग भाई, आपको तो पता है, बहुत सारे लोग देखते हैं। एक अपॉलॉजी है, किसी के मन में काफ़ी रिग्रेट है, ठीक है। हर पिक के मन में रिग्रेट है, हर पिक के मन में। तो चलिए हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, गाने को जज मत कीजिएगा, ठीक है। मुश्किल गाने होते हैं ना कुछ, और उस टाइम के गाने तो भाई हम तो पैदा भी नहीं हुए थे ऐसी इन पिक्चरों के टाइम पे। तो उस टाइम के गाने जो हैं वो काफ़ी मुश्किल, हमारे लिए तो भाई किशोरदा के गाने मुश्किल उसमें आते हैं। तो जी अब हम चलते हैं, क्योंकि वो ना गाने बहुत ओरिजिनल होते थे, म्यूज़िक कितना कम होता था। अभी तो म्यूज़िक से ऐसा झै 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 म्यूज़िक से पता नहीं एकदम ऑटो ट्यून, ये ट्यून वो ट्यून करके पता नहीं उसका पूरा एकदम ऐसे निचोड़ के उसका कचरा कर देते हैं। पुराना गाना कितना रॉ होता था, कितना म्यूज़िक कम होता था, लेकिन जो आवाज़ है वो कानों पे ऐसे खनक की तरह आती थी। तो अपने वो ज़माने की बात अलग थी। 90s का दौर बेस्ट था, और ये भी किशोरदा के टाइम भी बेस्ट था ऑब्वियसली। लेकिन 90s के बाद का जो ज़माना है हमको कभी पसंद नहीं आया, है ना। उतना म्यूज़िक, इतना ताम झाम, इतना झै झै झै। खैर जो भी है, सबके अपनी अपनी चॉइस, सबके अपने अपने पसंद है भाई, क्या ही कर सकते हैं, कलयुग है ना। इन चीज़ों में भी अपना अपना टेस्ट है, अपनी अपनी चॉइसेस हैं। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। और आप इकट्ठा कर भी रहे हैं, हमको पता है। हमारी छोटी सी कोशिश ये थी कि थोड़ा सा वाइट बॉल हम अपनी तरफ से आपके खाते में ऐड कर दें। और आपने आज ये स्टोरी सुनी है ना, तो कल भी आपने सुनी थी एक स्टोरी, तो आपके खाते में एटलीस्ट हमने 2 बॉल ऐड कर दिए। ठीक है, इतना ही कर पाए हम, तो हम और क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। यूज़र है ना, यूज़र से कुछ नहीं होता है। तो हर किसी के, आप लोगों के हर किसी के खाते में 2-2 बॉल, वाइट बॉल हमने डाल दिए हैं, ठीक है। तो खुश हो जाइए। और अगर आपको और भी बॉल्स चाहिए वाइट वाले तो हमको बताइएगा, हम आपके लिए चैप्टर रीड कर दिया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। खैर हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। और पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर, ठीक है। मेल पर प्लीज़, व्हाट्सएप मत कीजिएगा। व्हाट्सएप हम थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, और वैसे भी हमने बोला ना, हम पूरे दिन हम किसी से बात नहीं करते हैं घर में, दीवारों को देखते रहते हैं, दीवारों को। तो बस वही है, व्हाट्सएप फ़ोन वोन हमको उतना नहीं अच्छा लगता है। मेल का जवाब हम देंगे, मेल पे ही सही रहता है, व्हाट्सएप हमें नहीं पसंद है। पर्सनल मैसेजेस हमें ना ही करें तो अच्छा है, डायरेक्ट मेल करिए, जो भी बात करनी है मेल पे, वो सही रहता है। तो सबसे पहले हमें मेल पे ही कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए। और अभी के लिए बस इतना ही, बाय।